भाषासु मुख्या मधुरा। भाषासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है तो हो जाएगा भाषाओं में। क्यों? क्योंकि अधिकरण में पर आता है, उसका कारक का चिन्ह है, तो भाषाओं में। अब भाषाओं इसलिए क्योंकि बहुवचन है। मुख्या मधुर दिव्या, तीन विशेषताएं हैं किसकी? तो गीर्वाण भारती की। गीर्वाण मतलब होता है देवताओं की, और भारती माने वाणी, भाषा, अर्थात देवताओं की जो भाषा है अर्थात संस्कृत भाषा है वह कैसी है? तो दिव्य है, अलौकिक है, मधुरा है, मधुर है। और कैसी है? तो मुख्य है। संसार की समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देवताओं की भाषा संस्कृत है। मान लीजिए किसी ने पूछा कि हे ऋषिवर, हे मुनि जी, आप ये बताओ, संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? तब वो संस्कृत के विद्वान, अब जानते ही सभी लोग अपने से संबंधित का बखान करते हैं, बताते हैं। बखान का वास्तव में भी अगर देखा जाए विश्व की सबसे श्रेष्ठ भाषाओं में यही है संस्कृत, क्योंकि इसको वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। तो कहा कि भैया भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में अगर यदि आप खोज रहे हो तो सबसे मुख्य मधुर अलौकिक भाषा यदि कोई है वह देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा। फिर किसी ने कहा अच्छा ये गुरुजी बताओ आप उस संस्कृत भाषा में क्या अच्छा? तब उन्होंने कहा कि तस्या, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्या, अर्थात उस संस्कृत भाषा का मधुरम काव्यम, काव्य मधुर है। संस्कृत तस्या, संस्कृत भाषा का, मधुरम काव्यम, काव्य मधुर है। अगर आप भाषा को खोजने जाओ, संस्कृत भाषा पढ़ने जाओ, तो वहां जो काव्य लिखे गए हैं, मतलब पद्य लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, वो बड़े मधुर हैं। फिर किसी ने पूछा अच्छा गुरुवर ये बताइए, बहुत सारे श्लोक लिखे गए, आप बताओ उन श्लोकों में से कौन बढ़िया है? तो फिर बता रहे हैं तस्मात् अपि, पंचमी विभक्ति एक वचन, उससे भी, तस्मात् पंचमी से, उससे भी, अर्थात उस काव्य से भी, सुभाषितम, सु प्लस भाषित, भाषित मन बोलना, सु मन सुंदर, जो सुंदर वचन है, जो नीति से संबंधित वचन है, जो हमारे आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, हमारे आपके जीवन को एक अच्छी सोच देने वाले हैं, इन्हें ऐसी जो सुभाषित वचन हैं वही उन काव्यों से भी सुंदर हैं, मधुर हैं।